तो सरासर हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, सरासर ज़्यादती की जा रही है। रोज़ाना की बिना पे कोई बुनियाद नहीं बनती कि जो इनका बनाना ना। पेट्रोल का तो पता ही नहीं है, जिस दिन मर्जी बढ़ा दें, जिस दिन मर्जी घटा, 1 रुपये घटाते हैं तो 20 रुपये बढ़ा देते हैं। डेली बिला नाका यही बंदा है, इसी से 200 का पेट्रोल डलवाते हैं, गज्जू मते जाते हैं, ड्यूटी करके आते हैं। आज फिर पेट्रोल महंगा हो गया, इसका कौन जिम्मेदार है? ये तो भी हमारे साथ जुल्म है यार, ये खुल्लम खुल्ला जुल्म है। ये तो कोई बात नहीं कि जब दिल चाह बढ़ा दिया, जब दिल चाह कम कर दिया। तो आपने करना ही है 400 तो एकदम से कर दो, ठीक है। डेली डेली बढ़ा रहे हो, ठीक है। सस्पेंस डालने वाली बात है ना। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर बड़ा इजाफा कर दिया। डीजल 31 रुपये 5 पैसे, पेट्रोल 5 रुपये 44 पैसे महंगा कर दिया गया। डीजल की नई कीमत 354 रुपये 35 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल 316 रुपये 15 पैसे लीटर हो गया। कीमतों का तयन 20 जुलाई तक किया गया। शहरियों का हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा, जबकि हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन रोजाना की बुनियाद पर करने का ऐलान कर दिया। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना है कि कीमतों का तयन ओगरा करेगी। आलमी मंडी की सूरत हाल को वेबसाइट पर शाया किया जाएगा। अमेरिका के मुसलसल 7वें रोज़ भी ईरान पर हमले। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास, सिरक, अहवाज और रिज़्क़ में धमाकों की आवाज़ सुनी गई। सेंटकॉम के मुताबिक कमांडर इन चीफ की हिदायत पर मुसलसल 7वें रात ईरान के खिलाफ हमलों का सिलसिला शुरू किया। इन हमलों का मकसद ईरान की अस्करी सलाहियतों को मज़ीद कमज़ोर करना है। अमरीकी अफवाज की ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी जारी। 3 दिनों में अमरीकी अफवाज ने 4 तिजारती जहाज़ों का रुख तब्दील करवाया। एक जहाज़ को नाकारा बनाया और एक जहाज़ पर सवार होकर इसकी तलाशी ली। ताज़ा तरीन हमलों में 3 ईरानी शहरी शहीद और 8 जख्मी। ईरान का भरपूर जवाबी वार शुमाली बहरी हिंद में अमरीकी बहरी जहाज़ पर क्रूज मिसाइल दाग दिया। ईरान के खिते में अमरीकी फौजी तनसीबात पर भी हमले। पासदारान इनकलाब का कतर में अमरीकी अल अदीद एयरबेस पर हमले का दावा। बहरीन में अमरीकी ड्रोन्स के डिपो को भी निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक बहरीन के मसनूई जहानत के मरकज़ को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से तबाह कर दिया। कुवैत में ड्रोन्स के जरिए अमरीकी तनसीबात और कैंप्स को निशाना बनाया। कुवैती वज़ारत दिफा के मुताबिक ईरान ने बिजली और पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने वाले स्टेशन को निशाना बनाया। कुवैती फ़ौज के एहलकार भी जख्मी हुए। पासदारान इनकलाब का कहना है कि आबनार हुर्मुज़ इंतहाई ख़तरनाक और मुकम्मल बंद हो चुकी। अमरीकी हमले रुकने तक खिते से कोई चीज़ बाहर नहीं जाएगी। आबनार हुर्मुज़ के जनूब में 2 ऑयल टैंकर्स में धमाका, आग भड़क उठी। पासदारान इनकलाब के मुताबिक तेल बरदार जहाज बारूदी रास्ते से गुजरते हुए फटे। आबनार हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश करने वाले 4 तेल बरदार जहाज़ों को रोक दिया। दूसरी जानिब सेंटकॉम ने आबनार हुर्मुज़ में ऑयल टैंकर्स में धमाकों का पासदारान इनकलाब का दावा मुस्तरद कर दिया। ईरान ने हरमज़गान सूबे पर अमरीकी हमलों में शहीद होने वाले 8 शहरियों की तस्वीर जारी कर दी। शोहदा में 4 ख़वातीन और 2 माजूर भाइयों समेत 4 मर्द शामिल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने बंदर क़ुमैर में अमरीकी हमले से शहीद होने वाले 3 शहरियों की तस्वीर जारी कर दी। कहा कि तीनों बंदर क़ुमैर पुल से गुजर रहे थे जब इन्हें निशाना बनाया गया। शहीद अफराद का खून रायगा नहीं जाने देंगे। आखिरी सांस तक वतन का दिफा किया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रिज़ाई का कहना है कि अमरीकी हमले जारी रहे तो भरपूर जवाबी कार्रवाई करेंगे। अमरीका ने ईरान पर मज़ीद हमले किए तो जंग का रुख बदल सकता है। जंग में दिफाई नहीं, जारहाना हिकमत अमली इख्तियार कर सकते हैं। अमरीका के साथ मुफाहमती यादाश्त अमलन ख़त्म हो चुकी। अमरीका ने लेबनान, हरमुज़ और ईरानी असासों पर वादे पूरे नहीं किए। खिते में हालिया बहरान ने न सिर्फ खिते बल्कि पूरी दुनिया को मुतासिर किया है। पाकिस्तान ने खिते में अमन के लिए अहम किरदार अदा किया। चीन समेत दोस्त और बरादर ममालिक ने भरपूर ताउन किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में पाक चीन फार्मास्यूटिकल B2B सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले कि ईरान और अमरीका के दरमियान इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त में पाकिस्तान ने सालिस का किरदार अदा किया। मुसालहत अमन में फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की अनथक कोशिशें तारीख में हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि चीन पाकिस्तान का निहायत काबिल एतमाद और मुखलिस दोस्त है। चीनी शहरियों की पाकिस्तान में सिक्योरिटी हमारी अव्वलीन तरजीह है।
वज़ीर आला बलूचिस्तान की मुफाहमती कोशिशें कामयाब, हुकूमत बलूचिस्तान और धरना कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब, तहरीरी मुआहिदा तय पा गया, धरना ख़त्म करने का ऐलान, शोहदाए ज़रार के वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील देनी, मुतालबात पर अमल दरामद और सूबे में अमन व अमान के लिए मुश्तरका इक़दामात पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला बलूचिस्तान की सरबराही में अमन व अमान की सूरत हाल पर अपोजिशन जमातों और शहदा के लवाहिकीन का मुश्तरका इजलास मुनक़्क़िद होगा। वज़ीर दिफा को लात मारकर काबीना से निकाला जाए, बिलावल भुट्टो जरदारी का मुतालबा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के आज़ाद कश्मीर में ललकार, नून लीग पर ताक ताक कर लफ्ज़ी वार। डडियाल में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए ये कौन सा शेर है जो कोटली, मीरपुर और रावलाकोट को कश्मीर के नक्शे से खा गया। वज़ीर दिफा का बयान, हुकूमत की पॉलिसी है तो काबीना में रखे वरना निकालें। अगर आप कश्मीरियों को कश्मीरी नहीं मानते तो आपको वजारत पर बैठने का हक नहीं। आइन साजी जोर ज़बरदस्ती से नहीं, मुशावरत से की जाती है। कश्मीर का फैसला कश्मीरी ही करेंगे। रियासत पाकिस्तान आपना हुकूमत खुलवा सकती है तो कश्मीर क्यों बंद पड़ा है? कश्मीर को भी खुलवाएं। चंद लोगों के जुर्म की सज़ा सबको क्यों दी जा रही है? ये किस किस्म का इंसाफ है? सबका इंटरनेट बंद कर दिया गया। लाहौर के इलाके बेलिंशा में खातून और 3 बच्चों की लाशें मिली। बच्चों की उम्रें 5 से 15 साल के दरमियान हैं। 2 बच्चे और 1 बच्ची शामिल। पुलिस हुकाम का कहना है कि फैमिली 15 रोज़ कबल अमेरिका से लाहौर आई थी। शुबा है कि वालिद ने फैमिली को जहर दिया। असल हक़ाइक़ फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम में वाज़ेह होंगे। बच्चों के वालिद नासिर को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 25 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 19 से 23 जुलाई तक इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुलियात और मरी में बारिश का इम्कान। 20 से 24 जुलाई तक पंजाब में शदीद बारिश मुतवक्के। KPK के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। शिमाली इलाकों में सैलाबी रैलों और नदी नालों में तूफ़ानी से खबरदार कर दिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट और मुल्तान में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। बलूचिस्तान में बारिश और आंधी की पेशगोई। सिंध में गर्म मौसम बरकरार रहेगा। कुछ अजला में बारिश का इम्कान है। नॉर्वे में खौफनाक आतिशबाजी, 100 से ज़ायद घर जलकर खाकिसर। खबर एजेंसी के मुताबिक वाक़या ड्रामन शहर में पेश आया, जहां आग के शोले जंगलात तक फैल गए। 60 से ज़ायद फायर फाइटर्स आग बुझाने के अमल में मसरूफ़ हैं। हुकाम के मुताबिक अब तक किसी हलाकत या लापता होने वाले शख्स की इतला नहीं मिली। पुलिस ने सैकड़ों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया।